जय श्री राम। बालकांड महाराज दशरथ की चिंता। प्राचीन भारत में एक अति प्राचीन नगरी है अयोध्या। इस नगरी को मनु के ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु ने सरयू नदी के तट पर बसाया था। वैवस्वत मनु सूर्यवंश के आदि प्रवर्तक थे, अतः उनके पुत्र द्वारा रचाई गई इस नगरी को सूर्यवंशियों की नगरी कहा गया है। सूर्यवंशी में अनेक प्रतापी राजा हुए, जिनमें सत्यवादी हरिश्चंद्र, सगर, भगीरथ, दिलीप, रघु आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। महाराज दशरथ सूर्यवंशी सम्राट रघु के पुत्र थे। सम्राट रघु के नाम पर ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा था। महाराज दशरथ महाप्रतापी, ज्ञानी, धर्मावलंबी व दयावान थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। तीनों ही सुंदर, सुशील, पतिव्रता एवं पवित्र आचरण करने वाली थी। अपने पूर्वजों की भांति महाराज दशरथ भी सूर्य के उपासक थे। वे नित्य प्रति सर्वप्रथम भगवान सूर्य की उपासना करके ही रजकाज किया करते थे। अयोध्या नगरी सभी ओर से सुखी एवं संपन्न थी, फिर भी महाराज दशरथ के मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती थी। इसका कारण यह था कि 3 रानियां होने पर भी वे संतान सुख से वंचित थे। वे सदा इसी चिंता में डूबे रहते थे कि उनके बाद उनके राज्य की बागडोर कौन संभालेगा। कुल को एक पुत्र ना देने की सूरत में वह किस प्रकार अपने पितृ ऋण से मुक्त हो पाएंगे। एक बार जब वे अपने कुल गुरु वशिष्ठ के साथ सूर्योपासना कर रहे थे, तो उनके हृदय की वेदना होठों पर आ गई और वे बोले, गुरुवर, कृपा कर हमारी चिंता दूर कीजिए। कैसी चिंता राजन? संतान का सुख देखने की आस में वर्षों बीत गए, मगर हमारी अभिलाषा आज भी अधूरी की अधूरी ही है। क्या हम निसंतान ही इस संसार से विदा हो जाएंगे? क्या सूर्यवंशियों का शासन अब अयोध्या से खत्म होने वाला है? द्रवित स्वर में महाराज दशरथ ने कहा, ऐसी निराशा भरी बातें ना करो राजन। ईश्वर इतना कठोर नहीं है। सूर्यदेव को आप पूजो, उनकी कृपा से आपको संतान सुख अवश्य मिलेगा। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें दिलासा दिलाया। कब मिलेगा गुरुवर? कब आएगा वह शुभ दिन? व्यथित होकर दशरथ बोले, अब धीरे धीरे हम वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं राजन। इसका एक उपाय है, तुम्हें पुत्र प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठि यज्ञ करवाना होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तो कीजिए ना गुरुदेव, इसमें विलंब क्या है? अधीर होकर राजा दशरथ ने पूछा। राजन, उस यज्ञ को केवल श्रृंगी ऋषि ही करवा सकते हैं। आप स्वयं उनके आश्रम में जाकर उनसे विनती करके उन्हें आदर सहित इस कार्य के लिए लेकर आएं। जय